क्रिप्टो कोच CoinDCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो। ओल्ड ट्रैफर्ड के चौथे दिन लगा था खेल खत्म, सीरीज खत्म। ओवल टेस्ट के चौथे दिन लगा था खेल खत्म, सीरीज खत्म। पर शायद हार कर जीतने वाले को भारतीय टेस्ट क्रिकेट का नया युग कहते हैं। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CoinDCX प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी को भारत ने 2-2 से बराबर करके इस इंग्लैंड दौरे को एक सफल अंजाम दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं संजय बांगर। सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बेहतरीन रिजल्ट और एक बहुत अहम रिजल्ट इस नए युग के लिए। और बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये आइडियल रिज़ल्ट है दोनों टीम के लिए जिस तरह से क्रिकेट खेला है। क्योंकि इंग्लैंड ने भी 2 बढ़िया टेस्ट मैचेस जीते और भारत ने भी 2 कठिन टेस्ट मैचेस जीते, तो उसके कारण मुझे लगता है ये 2-2 का जो रिज़ल्ट है ना, ये बहुत ही सही रिज़ल्ट है। कोई भी टीम इस अगर हार जाती सीरीज़ तो मुझे लगता है डिज़र्व नहीं करती थी। तो ये ड्रॉन सीरीज़, कभी कभी ये ब्यूटी होती है टेस्ट सीरीज़ में भी कि आपको 25 दिन खेलने के बाद भी ऐसा लगता है कि दोनों टीमें बराबर ही है। तो बराबर बहुत अच्छा रिजल्ट। और उस सीरीज़ पर मोहर लगाया मोहम्मद सिराज ने, वो भी बहुत ही एक फिटिंग फिनिश। और क्या मतलब, क्या एफर्ट था उस मोहम्मद सिराज का, दिल जीत लिया। उनका कद बहुत बड़ा हो गया है और जिस तरह से मोहम्मद सिराज की छवि होगी इसके बाद, तो मुझे लगता है जब आने वाले 10-15 सालों के बाद जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो भारतीय टीम की जो अहम जीत रही है उनमें इन्होंने भूमिका निभाई है और उसके लिए इनको हमेशा याद रखा जाएगा। मगर इतना जुझारूपन, इतना वो कमिटमेंट, इतना स्किल, इतना वो थॉट प्रोसेस, और मुझे लगता है उनके कारण ही जो भारतीय टीम की जो प्रखरता है बॉलिंग में वो बरकरार रही। जी हाँ, सिराज ज़रूर कहते हैं कि आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, पर इस सीरीज़ के बाद शायद पूरा भारत विल बिलीव इन सिराज भाई। 185 ओवर एक सीरीज़ में डालना एक तेज़ गेंदबाज के लिए, और उन 185 में से आखिरी 30 आपके सीरीज़ के आखिरी पारी में आ रहे हैं, उसमें भी आप आखिरी दिन पर अपने सीरीज़ का सबसे तेज़ बॉल फेंक रहे हैं। दिल की बात हमेशा होती है जब सिराज की चर्चा होती है, लेकिन दिल के साथ स्किल भी बहुत है इस गेंदबाज में। बहुत ज़्यादा स्किल है, और स्किल कब दिखता है, जब आप सेटअप करके बैट्समैन को आउट कर सकते हैं। तो हमने आखिरी टेस्ट मैच में ही देखा कि बेथल को सेटअप करके आउट किया कि 2 बाहर, फिर तीसरा बॉल अंदर आने वाला वो यॉर्कर। जैक क्रॉली को सेटअप करके आउट किया, स्क्वायर लेग को पीछे किया, यॉर्कर डाला। जेमी स्मिथ को आखिरी दिन सेटअप करके आउट किया, बाहर 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 डालते रहे। फिर ओवरटन को भी सेटअप करके आउट किया। मतलब ये जो है, ये जो प्लान के तहत विकेट्स ले रहे हैं। एक तो ऐसा होता है कि आप सिर्फ आकर बॉल डाल रहे, मगर जब आप विजुअलाइज करते हैं कि मेरे को इस बैट्समैन को इस तरीके से आउट करना है, और तब जब वो आप कर पाते हैं तो उसका जो आनंद मिलता है वो फिर वो खुद गेंदबाजी जानता है। तो वो चीज़ें, सेट पीसेस हमें अक्सर फुटबॉल में देखने को मिलते हैं, मगर सेट पीसेस जो है ओवल के प्रदर्शन में मोहम्मद सिराज ने भी बहुत बार करके दिखाया। उम्मीद करूंगा ये क्लिप मोहम्मद सिराज तक पहुंचे, क्योंकि फुटबॉल के बड़े फ़ैन तो वो हैं जो उनके सेलिब्रेशन में काफ़ी बाहर आ जाता है। तो अब सेट पीसेस भी सिराज के नाम। सिराज के साथ ही इस टेस्ट मैच में प्रसिद्ध कृष्णा पिछले 2 मैच नहीं खेले थे। इसके पहले टेस्ट करियर में कभी 4 विकेट हॉल नहीं लिया था। दोनों पारी में उनका योगदान भी काफ़ी अहम था। जी, और पिछले 4 टेस्ट इस सीरीज़ के उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले। इसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सिडनी में खेले, और आपको पता चल रहा है कि क्यों इनमें इतना निवेश किया है भारतीय टीम ने, मैनेजमेंट्स ने, सिलेक्टर्स ने। क्योंकि उनके पास गति है और तेज़ डालने की क्षमता है, जो हमेशा सभी भारतीय गेंदबाजों के पास दिखती नहीं है। वो क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी रेयर होती है, और उसको डेवलप करने की ज़रूरत थी। वो बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो रहे हैं। और आखिरी जो टेस्ट मैच था उसमें उन्होंने खुद खुशी उस बात की होगी उन्हें कि उन्होंने अलग अलग लेंथ के ऊपर विकेट्स लिए। बेन डकेट को किस तरह से उन्होंने सेटअप करके आउट किया, जैसे थोड़ा सा पीछे धकेला, पीछे धकेला, पीछे धकेला, और फिर आगे वाला बॉल डाला। या फिर आखिरी दिन जॉश टंग को भी जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर पे आउट किया, या फिर जो रूट को जिस तरह से उन्होंने सामने से बॉल और उन्होंने उछाल प्राप्त करके आउट किया, तो वो क्वालिटी उनमें है। तो वो एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, जीत है। बहुत बड़ा एक आनंद का विषय है कि भारतीय टीम के पास जो तेज़ गेंदबाजी का रिसोर्स है, क्योंकि मोहम्मद शामी, ईशांत, उमेश,
जसप्रीत बुमराह खुद ये एक बॉलिंग पैक बोल के डालते थे, और एक पैक भारत के पास मौजूद था। तो उसी तरह का पैक मुझे लगता है आने वाले समय में, जहाँ पर बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप, जो आकाशदीप अभी भी डेवलप हो रहे हैं, बट एक दोबारा से वो एक फास्ट बॉलिंग का पैक जो है वो तैयार होता हुआ नजर आता है। जी हाँ, एक ऐसे सीरीज़ में जहां लगातार बल्लेबाज और बल्ले ही बोल रहे थे, लाउड स्पीकर की तरह गूंजे प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और दिलाए भारत को ये यादगार जीत। एक युवा टीम, एक ट्रांजिशनिंग टीम, आप पिछले 2 टेस्ट अगर देखें, मैनचेस्टर में 150 ओवर निकालना टू स्टे अलाइव इन द सीरीज़। इस मैच में इंग्लैंड 301 पर 3, जब वो टी ब्रेक हुआ था चौथे दिन, किसी को नहीं लगा था कि भारत इस सीरीज़ में अभी भी जीवित है। इस प्रकार से इस सीरीज़ में बराबरी करना क्या करेगा ये इस टीम के आत्मविश्वास के लिए? देखिए, बहुत बड़ा बदलाव होगा या बहुत बड़ा आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया होगा, और यहाँ पर शुभमन गिल भी है, गौतम गंभीर भी है, क्योंकि गौतम गंभीर के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान थे कि किस तरह से वो टेस्ट फॉर्मेट में कैप्टनसी करेंगे, और पिछले 2 टूर अच्छे नहीं गए थे। तो यहाँ पर जिस तरह से वो जुझारूपन देखने को मिला, और भारतीय टीम का वो नेवर गिव अप वाला जो एटीट्यूड भी था, वो वहाँ पर पूरे 2 महीने के लिए देखने को मिला। तो जो बिहाइंड द सीन जो काम हुआ है उसके की भी आपको प्रशंसा करनी होगी। और ओवरऑल आई थिंक कैप्टन जब सेटल हो जाते हैं, कोचेस जब सेटल हो जाते हैं, तो एक सिक्योरिटी या एक कंसिस्टेंसी फैक्टर भी आ जाता है, जहाँ पर यदि आप सिक्योर है तो आप सामने वाले को भी सिक्योर रख सकते हैं। तो प्लेयर भी वो सिक्योरिटी और वो कंसिस्टेंसी अब शायद उसका एक्सपीरियंस करेंगे आने वाले समय में। तो उस तहत अगर मैं देखूं तो ये बहुत ही बड़ा टूर था और ये बहुत ही बड़ा रिजल्ट था। तो चलिए, अब सीरीज़ का अगर रिकैप कर रहे हैं तो उसी खिलाड़ी से शुरुआत करते हैं जिन्होंने इस दौरे पर अपने जीवन का एक नया स्टेप लिया। शुभमन गिल, भारत के नए टेस्ट कप्तान। पहले 2 मैच में उन्होंने इतना तो साबित कर दिया था कि कप्तानी का जो प्रेशर है वो उनके बल्लेबाजी पर कोई फ़र्क नहीं डाल रहा, और शायद बल्लेबाजी तो पहले से कई गुना बेहतर हो गई। उनकी कप्तानी को आप किस तरह रेट करेंगे सीरीज़ के अंत पर? मतलब किसी को भी रेडीमेड कैप्टन तो मिलता नहीं, और ख़ासकर इंटरनेशनल क्रिकेट में जब इतने जल्दी किसी को कप्तानी मिल जाती है, जब कोई 24 या 25 साल का है, तो जाहिर सी बात है, ये अगर आप ये अनुमान लगा रहे थे कि वो बिल्कुल ही टैक्टिकली श्रूड होंगे, शार्प होंगे, तो वो तो आपको मिलने वाला नहीं था। मगर जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी बेहतर होती गई है। सिर्फ एक ही उनको शायद वो कला सीखनी है कि किस तरह से स्पिनर से बेस्ट निकलवाना है, और कितना लंबा स्पेल देना पड़ेगा, किस समय देना पड़ेगा, और वो चीज़ भी अब भारत में जब टेस्ट मैचेस होंगे तो वो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो ओवरऑल मुझे जो ख़ास बात ये लगी उनकी कप्तानी की कि वो काफ़ी कंसिस्टेंट थे। सीरीज़ में पीछे होने के बाद भी वो कंसिस्टेंसी बरकरार थी। आप जीत रहे, हार रहे, 2-2 का रिजल्ट भी प्राप्त कर लिया, मगर जिस तरह के इनके हाव भाव थे वो बहुत कंसिस्टेंट थे। दूसरी बात, जब वो प्रेस से बात कर रहे थे या फिर आकर ग्राउंड के ऊपर भी वो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच आपको देखने को मिला। प्रेस के साथ भी वो काफ़ी फोर्थराइट थे, अपना पॉइंट रख रहे थे बराबर से। तो वो सारी चीज़ें आप ढूंढते हैं एक लीडर में, एक यंग लीडर में। तो उस तहत मुझे लगता है कि बल्लेबाजी तो बहुत रन बनाए, रिजल्ट भी मिल गया, और ये सारी चीज़ें भी दिख गई आपको। तो मुझे लगता है आने वाला जो समय है वो कप्तानी के तौर पे और बेहतर होते हुए आपको देखने को मिलेगा। तो इस सीरीज़ के 2 चमकते सितारे भारतीय टीम के लिए, कप्तान शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज। लेकिन इस सीरीज़ को जब याद करेंगे तो केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, उनका योगदान भी काफ़ी ऊपर रहेगा, बहुत ऊपर रहेगा। केएल राहुल का तो मैंने बहुत बोला है कि पहली बार 500 से ऊपर रन बनाए, यशस्वी जायसवाल के साथ इतनी ढेर सारे बॉल खेले, अच्छी पार्टनरशिप बनाई, जिसके कारण मिडिल ऑर्डर को वो थोड़ा सा सुकून मिला पुरानी गेंद के सामने आकर खेलने का। और ओवरऑल जिस तरह से उन्होंने कप्तान को सपोर्ट किया, जिस तरह से उन्होंने युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट किया, जिस तरह से उन्होंने स्लिप कैचिंग करी, तो एक एल्डरली स्टेट्समैन जैसे मुझे नज़र आए, और वो देख के काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जब उनके करियर की शुरुआत हुई थी तो उनको भी बहुत अच्छे तरीके से संभाला गया था। तो मुझे लगता है कि वो काम जो है वो इस युवा खिलाड़ियों के साथ वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं।
और उनके अलावा अगर हम रविंद्र जडेजा की बात करें तो जिस तरह से टॉप ऑफ द ऑर्डर केएल राहुल ने संभाले रखा टीम को, उसी तरह से दूसरी पारियों में रविंद्र जडेजा ने संभाले रखा, क्योंकि जब जब वो गेम ऑन द लाइन रहता था तब तब ये सेकेंड इनिंग्स में आके टीम को ऐसे परिस्थितियों से निकालते थे जहां से दिक्कतें आ सकती थी। तो उनके लिए भी मुझे लगता है बहुत बड़ी जीत है कि 500 रन से ऊपर एक ही सीरीज में बनाना। ये आखिरी सवाल, 46 दिन चला ये सीरीज, हेडिंगली की शुरुआत, एजबैस्टन में वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग जीत, लॉर्ड्स में हार्ट ब्रेक, मैनचेस्टर में ग्रेट एस्केप, ओवल का फिनिश, आपका सबसे चहीता लम्हा? सबसे चहीता लम्हा तो देखिए आखिरी दिन, क्योंकि जो 40 मिनट हुए, मतलब 40 मिनट कहे या 45 मिनट कहिए, जिस तरह से एक पुरानी बॉल जो भारतीय टीम डालना नहीं चाहती थी उस बॉल से, क्योंकि वो तो मांग रहे थे कि आप बॉल बदल दो, बॉल बदल दो, अंपायर ने बदला नहीं, और अच्छा हुआ कि नहीं बदला, क्योंकि उस 40 मिनट में बॉल इतना मूव होने लगा जितना शायद पूरे मैच में नहीं हुआ हवा में। और फिर जिस तरह से सेटअप किए गए बैट्समैन, जिस तरह से डीआरएस की रिव्यू हो रहे थे, अपील हो रही थी, सारा माहौल बन गया था, और सिर्फ जब 40 मिनट के लिए आप पूरे जो दर्शक है वो आकर बैठ जाते तो एक अजीब ही थिएटर था। तो आपको पूरा सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये सीरीज़ को रियली एंजॉय करना है तो वो 40 मिनट आप अनकट देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो वो बहुत ही गजब का एक मुझे लगता है कि एक हाईलाइट थी पूरे सीरीज़ की। उस 40-45 मिनट के तहत भारत ने सीरीज़ लेवल किया। उस 40-45 मिनट ने दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट तो जीतते ही रहेगी। और इंग्लैंड की सरजमी पर 45 मिनट बारिश और बादलों के बीच 6 साल पहले यही सारे कहानियाँ एक साथ आए थे, भारत के लिए एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी बनाते हुए। आज शायद उन घाव पर कुछ मरहम लगा है। संजय बांगर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये था कॉइन DCX प्रेजेंट्स ESPN Cricinfo मैच डे हिंदी। क्रिप्टो कोच, कॉइन DCX, लर्न करो, क्रिप्टो करो।